हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ योर अनुप्रिया मैम। आज का हम लोग का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं बिना रटे। ठीक है, ये वीडियो बच्चों और बड़ों सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यही पढ़ाया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्पीच का पार्ट्स। ठीक है, स्पीच का पार्ट्स, इट मीन्स स्पीच मतलब क्या, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, जो भी बातें हम लोग बोलते हैं, उसी के हिस्सों को हमने क्या कह दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप लोग सब लोग बिरयानी तो खाए होंगे, वेज बिरयानी। उसमें क्या क्या यूज़ होता है, चावल यूज़ होता है, मसाले यूज होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज होते हैं, कुछ सब्जियां यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबको मिला के क्या बन जाता है, बिरयानी बन जाता है, वेज बिरयानी। ठीक है, यूज़ करके क्या बना, वेज बिरयानी। तो इसी में से जितने भी मसाले हैं उनका इसमें अलग अलग नाम रख दिया गया है। किसी को नाउन बोल दिया गया है, किसी को प्रोनाउन बोल दिया गया है। ठीक है, बट इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। मैं इसका डेफिनेशन भी आप लोग को बताते चलूँगी। तो अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि नोट्स हम लोग का हमेशा काम आता है। तो मैं नोट्स के साथ आप लोग को बताते चल रही हूँ, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं उनको 8 ग्रुप में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें से प्रत्येक ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। दीज आर फॉलोइंग्स, ये यहाँ पे फॉलोइंग्स है। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं इसको भी हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं, लेकिन इसका डिटेल वीडियो आप लोग को देखना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिटेल वीडियो मैं एक एक करके डालूंगी। नाउन का अलग वीडियो बनाऊंगी, प्रोनाउन का अलग। ठीक है, बट मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डील कर देती हूँ कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं। ओके, नाउन, जैसा कि हम लोग को शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ओके, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स और आइडियाज़। ठीक है, नाउन मीन्स किसी भी पर्सन का नाम, जगह का नाम, जानवरों का नाम, किसी वस्तु का नाम, फीलिंग्स का नाम, आइडिया का नाम। मीन्स किसी भी चीज़ का नाम हो उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल, राम, सीता, फार्मर, संडे, ताजमहल, ईटीसी, मतलब एक्सेट्रा। ओके, इससे ज़्यादा भी बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा नाम है जो कि क्या है, नाउन है। अब जो सेकंड था प्रोनाउन, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोगों ने नाउन समझा कि किसी भी नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे राम है, तो ये क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो ये नाउन है। बट प्रोनाउन किसे कहते हैं, सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। मीन्स किसी भी नाम के पहले लगने वाला उसे सर्वनाम कहते हैं, या उसके बदले में लगने वाले को क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बदले में यूज होता है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज होता है, उसका सेंस नहीं चेंज होता है। ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में यूज हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा राम इज़ अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे राम क्या है, ये नाउन है। लेकिन सेकंड बार में हम लोग अगर बोलेंगे राम इज़ अ गुड पर्सन, तो इससे अच्छा हम लोग बार बार राम का नाम लेना भी नहीं पड़े और हम लोग का काम भी चल जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे ही। ठीक है, राम के जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर लिए, ही इज़ अ गुड बॉय, गुड पर्सन, हिज फादर इज़ अ फार्मर। अब यहाँ पे लिखते राम्स फादर इज़ अ फार्मर,
राम इज़ अ गुड पर्सन। तो राम को ना लिख के हम लोग ऐसा कुछ वहाँ पे यूज़ किए कि हमें राम का नाम बार बार लेना भी नहीं पड़ा और ये सेंटेंस में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो राम के बदले में जो लगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। थर्ड नंबर हम लोग का है एडजेक्टिव। ठीक है, इट मीन्स इसका हिंदी होता है विशेषण। अब इस नाम से ही आप लोग को समझ में आ जा रहा है कि विशेषण, इट मीन्स किसी भी चीज़ की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन को डिस्क्राइब करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जिराफ्स हैव अ लॉन्ग नेक। अब यहाँ पे जिराफ क्या हो गया, जिराफ है नाउन। ठीक है, और जिराफ को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका नेक जो है वो कैसा है, लॉन्ग है। नेक भी क्या हो गया, ये भी नाउन है, तो इसका नेक जो है वो क्या है, लंबा है। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, न्यू दिल्ली इज़ अ लार्ज सिटी। अब ये लार्ज मतलब कि न्यू दिल्ली कैसा है, लार्ज है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा है, लार्ज है, बहुत बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा, मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आता है 4 नंबर वर्ब। वर्ब आप लोग शुरू से ही पढ़े होंगे, डूइंग वर्ड, उसी को वर्ब बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं, वो काम क्या है, वर्ब है। इसका डेफिनेशन है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। वर्ब जो है एक वर्ड है जो कि शो करता है एक्शन को। ठीक है, जैसे कि हम लोग वॉक करते हैं, चलते हैं, वो क्या है, वो वर्ब है। चलना क्या हो गया, वर्ब है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब है, क्रिया है, मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, सर्कल कर रही हूँ, तो ये करना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। ठीक है, वॉक, टॉक, ये सब क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, डूइंग वर्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज़ गोइंग टू मार्केट। सीता मार्केट जा रही है, तो इसमें वो काम क्या कर रही है, जा रही है, तो जाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब आता है 5th नंबर एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। इसके पहले हम लोगों ने विशेषण पढ़ा था, इट मीन्स एडजेक्टिव, जो कि नाउन को डिस्क्राइब किया था, वो विशेषण था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, वर्ब, इट मीन्स क्रिया। ठीक है, और ये दोनों को मिला के बना है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अब हम लोग को ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो काम की विशेषता बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे कि मैंने क्या बताया, वर्ब क्या होता है, वॉक, टॉक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसकी विशेषता बताए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं लिख रही हूँ, तो ये लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया। बट मैं स्लोली लिख रही हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो लिख रही हूँ, तो ये क्या हो गया, स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ओके, इट मीन्स कि कोई भी वर्ब हो उसको डिस्क्राइब करे तो वो क्या होता है, एडवर्ब। जैसे ही लाफ्ड लाउडली, अब यहाँ हंसना क्या हो गया, लाफ, हंसना क्या हो गया, वर्ब है, लेकिन इसका विशेषता बता रहा है कि वो कैसे हंस रहा है, लाउडली हंस रहा है, बहुत तेज़ तेज़ हंस रहा है, तो ये लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जैसे सेकंड नंबर मैंने एग्जांपल दिया है, जया राइट्स नीटली। अब ये राइट्स, जया नीटली लिखती है, ठीक है, तो ये राइट्स क्या हो गया, राइट्स है वर्ब, लेकिन वर्ब का विशेषता क्या बता रहा है, नीटली, कि वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लिखती है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे से लिखती है, तो यहाँ नीटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आप लोग हमेशा देखोगे कि बहुत सारा वर्ड ऐसा होता है जो कि एल वाई से एंड होता है, स्लोली, लाउडली, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एडवर्ब होता है, ये मोस्टली एल वाई से ही एंड होता है।
नाउ 6 नंबर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध से ही आप लोग को समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ को जोड़ा जाता है उसे संबंध कहते हैं। ठीक है, तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ अ नाउन। प्रीपोजिशन, ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी नाउन का पोजीशन बताए तो वो क्या होता है? प्रीपोजिशन। ठीक है, वो क्या होता है? प्रीपोजिशन। जैसे कि सीता राम के बगल में बैठी है, तो सीता कहाँ पे बैठी है? राम के बगल में, बिसाइड। ठीक है, तो बिसाइड क्या हो गया? ये हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, ही लिव्स इन द USA। ही लिव्स इन द USA। अब वो कहाँ पे रहता है? USA, तो इन बताया गया है, तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। माई बर्थडे इज़ इन जून, तो इन क्या हो गया? इन हो गया प्रीपोजिशन, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है कि कब है। जैसे कि अगर चिड़िया कोई आपके छत पे बैठी है, रूफ पे बैठी है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि बर्ड्स कहाँ पे है? ऑन द रूफ। तो ऑन क्या हो गया? वो पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ पे है। अबव, बिलो, ये सब क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन ही है। अंडर। नाउ कंजंक्शन, समुचय बोधक अव्यय। ठीक है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड और सेंटेंस टुगेदर। अब आप लोग को इस सेंटेंस से पता चल रहा है, इस डेफिनेशन से पता चल रहा है कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को, ठीक है, किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को जोड़ता है एक दूसरे से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, तो एंड क्या कर रहा है? राम और मोहन को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये कंजंक्शन है। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए, सी वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग। तो अगर हम लोग इसको 2 बार लिखते हैं, सी वॉज सिंगिंग, सी वॉज डांसिंग, बट यहाँ पे एंड जोड़ने का काम किया है और जोड़ के दोनों को एक कर दिया है। ठीक है, सी वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या है? कंजंक्शन है ये। ठीक है, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। तो अगर ऐसे बोलना होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, मतलब जो भी आपके पास है वो दे दीजिए। इसका मतलब और का मतलब होता है या। ठीक है, या। तो यहाँ पे किया गया है कि गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, मुझे एक पेन दे दीजिए या पेंसिल दे दीजिए। तो यहाँ और जोड़ने का काम किया है, तो ये क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, नाउ इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग और इमोशन। सर्टेन फीलिंग और इमोशन, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग कभी भी कुछ देखते हो ऐसा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ, तो आप लोग बोलते हो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाओ इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अचानक से आप लोग के अंदर से जो फीलिंग्स आती है उसको आप लोग एक्सप्रेस करते हो वर्ड के थ्रू, वाओ, ओह, हुर्रे। ठीक है, ये सब क्या है? ये इंटरजेक्शन है। जैसे कि ओह यू आर हियर, ओह तुम यहाँ हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, हुर्रे हम लोग मैच जीत गए। जब आप लोग जीतते हो तो ऐसे ही करते हो, तो ये हुर्रे क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। ओह क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। मतलब कि कोई भी सडन रिएक्शन आप लोग के अंदर से आए वो क्या होता है? वो इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, होप कि आप लोग को ये समझ में आया हो। और जितने भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जितने भी नाउन प्रोनाउन है, इसका मैं पूरा डिटेल में अलग अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप लोग को समझ में आया ये वीडियो, अगर और ज़्यादा आप लोग को समझना है डिटेल में नाउन प्रोनाउन, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो कभी भी डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एवरीवन।